Morning students, I am Niti Chauhan from Eklavya Academy. Today I am taking subject of English class 7th. Before class we have read lesson second A Gift of Chapels. Who is writer? Writer Vasanta Surya. इस जो कहानी है इसकी जो कवित्री है वो है वसंता सूर्या। और ये लेसन हमने पहले 3-4 भागों के अंदर पढ़ा है। मैं आज आपको इसको एक कहानी के रूप में पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट। एक जो मृदु एक लड़की है जो कि अपने दादा और दादी के पास रहती थी। दादी को जो तमिल के अंदर यानी जो चेन्नई की जो लैंग्वेज है उसमें मद्रास हो, उधर दादी को तापी कहते हैं और दादा को थाता कहते हैं। अब ये जो है मृदु जो है अपनी दादी माँ के साथ रुक्मणी आंटी के घर पे गई। अब वो रुक्मणी आंटी के घर पे जैसे ही वो पहुंची, उसने दरवाजा नॉक किया तो रुक्मणी आंटी की जो बच्चे हैं उन्होंने दरवाजा ओपन किया। रुक्मणी देखो, अब इसमें कौन कौन है? एक तो तापी है जो कि दादी है, एक मृदु है, एक रवि है, एक मीना है, एक लल्ली है, एक जो रुक्मणी है। इन तीनों की जो मदर है, लल्ली की और मीना की और रवि की, और एक जो है म्यूजिक टीचर है। इस लेसन के अंदर ये पात्र है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मृदु अपने आंटी के यहाँ गई, बच्चों ने बड़ी खुशी से दरवाजा खोला और मृदु को अंदर खींच के ले जा रहे थे। तो मृदु ने कहा पहले चंपल तो उतार दूँ। तो जैसे ही उसने चंपल उतारे तो उसने नोट किया उसके चंपल जहाँ उसने उतारे उसके पास में ग्रे और ब्लैक कलर के चंपल उतार रखे थे, जो कि उस चंपल के पूरी डस्ट से और पूरा भरा हुआ था, पूरे मेले हो रखे थे चंपल। और उस चंपल पे जो पाँव के निशान है ना, इस तरीके से बने हुए थे। पूरे पाँव जो जिसने वियर किए थे ना, उसके पूरे पाँव के निशान हो चुके थे। चंपल जो थे ना अंदर की तरफ दब चुके थे। ऐसा लग रहा था जिसने चंपल पहने ना उसके पाँव के निशान पूरे उसकी तरफ दिख रहे थे। तो मृदु उसको देख रही थी जब तक रवि और उसको बैकयार्ड में ले गए। बैकयार्ड क्या होता है? घर के पीछे की तरफ या आगे तरफ कोई बगीचा होता है, उसको बैकयार्ड कहते हैं। यानी घर का जो बगीचा है वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक जो फुटबॉल थी जिसके अंदर वो सैंड यानी मिट्टी से आधी भरी हुई थी, और उसके अंदर उसने एक बिल्ली का बच्चा डाल रखा था। और वो बिल्ली का जो बच्चा है ना, कोकोनट शेल यानी जब हम नारियल को खा लेते हैं, जो नारियल का जो पीछे वाला जो एक हार्ड जो हिस्सा बचता है ना, वो होता है कोकोनट सेल। तो कोकोनट जो सेल था उसके अंदर दूध था और वो बिल्ली दूध पी रही थी। फिर उसे रवि ने कहा ये बिल्ली आज ही सुबह हमें गेट के पास मिली, वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी। तो मीना ने उसको कहा सुनो, ये बात जो है ना बिल्ली वाली, ये सीक्रेट है, ये जो है पाती को पता नहीं है। पाती यहाँ पे कौन है? इसकी दादी। पाती को ये बात पता नहीं। अगर पाती को ये बात पता चल गई तो वो पद्दू मामा के घर पे चली जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि देखो बड़े लोग जो होते हैं ना कैसे होते हैं, वैसे तो हमें कहते हैं कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें बड़े जो हैं हमें दिन भर सिखाते रहते हैं। लेकिन अगर अब उनको पता चल जाए जानवर है घर पे, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है ये जो छोटे जानवर जो है कहीं सुसु पोटी वगैरह कर देंगे, घर को गंदा कर देंगे, इस वजह से वो घर के अंदर रखना पसंद नहीं करते हैं। अब इसको भूख लग रही है तो मैं इसके दूध लेने गया तो पाती दादी मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो मैंने पाती को बोला कि ये दूध मुझे पीना, मुझे भूख लगी है। तो पाती ने बोली नहीं, वो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी। अब मैं जैसे तैसे करके उस दूध को आधा पिया और आधा मैंने बचा के रखा। तो पाती ने कहा मेरे को दे दो, मैं दो देती हूँ। तो मैंने बोला नहीं दूध मैंने पिया, मैं खुद धो दूंगा। इस तरीके से मैं छुपा के इसके लिए थोड़ा सा दूध लेके आया।
इस तरीके से उसने कहा बड़े लोग जो है बिल्कुल जानवरों को पसंद नहीं करते हैं। उसने कहा कि जो है महेंद्रा जो है बहुत ही अच्छी है। तो वो मृदु जो है अचानक मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि महेंद्रा है कौन। तो वो कहता है कि महेंद्रा ही जो बिल्ली है इसका नाम है। तो उसको मतलब बड़ा अच्छा लगता है मृदु को, कैसा लगता है किसी इंसान का नाम है वह। हालांकि जो बिल्ली वगैरह जो होती है उनका नाम अलग अलग प्यारे प्यारे होते हैं, किटी, सैलू वगैरह ऐसे, बट उसका नाम जो था महेंद्रा था। अब वो जो उसको कह रहा है कि इसका जो एक्चुअल नेम है वो है महेंद्रा पल्लव पन्नाई, इसका शॉर्ट नेम है MP पन्नाई, फॉर शॉर्ट इन द लाइफ। अब वो कह रहा है कि ये जो है लॉयन के, इसकी जो है ना बाल जो है ना, जो लायन जो है, लायन की जो गर्दन पे होते हैं मेन, वैसे ही इसके पूरे बॉडी पे बाल है। और आपको पता है कि ये बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती है। ये जो है इसके जो पूर्वज है, कौन कह रहा है, रवि मृदु को कह रहा है कि जो ये है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और ये शेर के पास में रहने वाले हैं। और इनके जो परिवार जो थे ना, बहुत पुरानी जो था जो इनकी पीढ़ी है ना, वो मतलब महेंद्रम जो है ना डायनेस्टी वगैरह उस समय से हम लोग बिलोंग करते हैं। और ये तो अचानक है ना, वहाँ पे हम लोग मतलब घूमने वगैरह गए थे, तो उधर कह रहे हैं कि उस शिप के अंदर वो बैठ के यहाँ पे आ गई। बाकी तो ये बहुत बड़े जो है महाबलीपुरम है ना, वहाँ की ये बिल्ली है। यानी वो अपने मन से उसको बताया जा रहा था, वो उसको कह रहा था कि क्या तुम्हें हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, ये तो बहुत खुद को वो चढ़ा बढ़ा के अपनी कहानियां बनाए जा रहा था। तो वो मृदु को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और मन में हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो कह रहा है तुम्हें क्या पता है, तुम्हें तो कोई नॉलेज ही नहीं है। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझ रहा था रवि इस तरीके से। फिर अचानक से वे दोनों डिस्कस कर रहे थे, अचानक से खिड़की में से एक अजीब सी आवाज है और बिल्ली डर के मारे इधर उधर कूदने लगी और मिर्ची जहाँ सुखाई हुई थी उसके नीचे जा घुसी। तो उसने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो कि ये आवाज आ रही है लल्ली के रूम से। लल्ली है, उसको बिल्कुल म्यूजिक समझ में नहीं आता है, उसके टीचर इसको इतना बताते हैं, मतलब वो कुल मिला के लल्ली की कमी निकालता है। फिर वो दोनों म्यूजिक रूम की तरफ जाते हैं, खिड़की की तरफ देखते हैं, तो गुरुजी का मुंह है ना, उनकी पीठ है ना खिड़की की तरफ से नजर आती है, जिसमें गुरुजी के ऊपर से बाल नहीं होते, टकले से होते, और यहाँ छोटे छोटे ऐसे बाल होते हैं जिससे वो चोटी वगैरह बनाई हुई थी। इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है, देखना। और वो गुरुजी है जो उसको म्यूजिक सिखा रहे हैं और वो लल्ली सीख नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा दोनों का बिल्कुल तालमेल नहीं बैठ रहा। गुरुजी का तो बहुत ही अच्छा जो म्यूजिक वगैरह आ रहा है, बट वो जो लल्ली जो है वो नहीं कर पा रही है। इस तरीके से हाँ, लल्ली नहीं कर पा रही है और इस तरीके से वो गुरुजी उसको सिखा रहे हैं। जब तक अचानक से गेट पे आवाज आती है, तो वहाँ जाके आवाज आती है तो वो दोनों तरफ देखते तो वहाँ एक बेगर का मतलब होता है भिखारी आता है और वो आके उनके घर के अंदर जो नीम का पेड़ होता है उसके नीचे अपने सर का जो पगड़ी वगैरह जो टाइप का होता है ना, वो उतार के उसके नीचे लेट जाता है। जब तक उसकी माँ चिल्लाती है कि उनको बोल दो कि आप इतने टाइम से तुम यहाँ आ रहे हो, कोई और घर देखो, अब हमारे पास इतना कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो बच्चे जाकर उसको बोलते हैं बेगर को, भिखारी को, तो भिखारी उन पे जोर से गुस्सा हो जाता है, मतलब आंखें घुरा घुरा के देखने लगता है तीनों को। फिर वो कहता है कि नहीं, इस घर की औरत ऐसी नहीं है, वो तो बड़ी दयालु है, तुम जाके उनको एक बार बोलो। तो मृदु और रवि और वो रुक्मणी के पास जाते हैं और रुक्मणी जोर से गुस्से में चिल्लाती है कि मेरे पास कुछ नहीं खाने के लिए, उसको बोल तो निकल जाए। तो वो बेगर भी ये बात सुन लेता है, तो बेगर फिर खड़ा हो जाता है। तो बेगर बोलता है भाई मैं निकल तो जाऊँ, लेकिन अभी ये गर्मी के दिन है और जो रास्ते के अंदर ये जो हमारी जो मेन रोड बनी हुई होती है उसके नीचे पता आपको आयरन की होती है लाइन वगैरह डली हुई, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो गर्मियों के अंदर वो हल्की हल्की गर्म होने की वजह से वो जो मतलब रोड जो होती है वो एकदम गर्मा गर्म भाव होता है और मैं इतनी गर्मी में चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास चप्पल भी नहीं है। तो इस तरीके से वो रवि की तरफ देखती है मृदु, तो रवि कहता मैं कुछ सोचता हूँ। तो फिर रवि और मृदु सोचते, फिर मृदु रवि को कहती जब मैं घर के अंदर आई थी तो मैंने एक नोट किया था, ग्रे कलर की पुरानी सी मतलब चप्पल थी, वो इसको क्यों ना दे दे। तो वो बोलता रवि कि ठीक है मेरी चप्पल फिट आ रही है, तो मेरी चप्पल तो फिट
के आएगी नहीं। बेगर के तो ना वो चप्पल लाते हैं, वो उसके बेगर के फिट आ जाती है और बेगर वहाँ से खुश होकर निकल जाता है। कुछ टाइम होता है कि जब तक वो लली के गुरुजी बाहर आते हैं। अब लली के गुरुजी बाहर आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिर वो जोर से आवाज़ देते हैं लली लली। तो लली दौड़ के आती, बोलती है कि मेरे चप्पल कहाँ है, मेरे चप्पल कहाँ गए, इस तरीके से बोल रही है। तो फिर लली अपने मदर को बुलाती, फिर उसकी मदर और सब जने ढूंढते हैं। फिर उसकी मदर के दिमाग के अंदर आता है सामने वो रवि, मृदु और मीना, ये तीनों बैठे हैं पेड़ के नीचे, कुछ गड़बड़ लग रही है। उनसे पूछते हैं तो मृदु को पता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगी तो ज़्यादा डांट उड़ेगी, तो वो अपनी रुक्मणी आंटी से सच बोल देती है। रुक्मणी आंटी जो यहाँ पे एक बेगर आया था, हमने उसको चप्पल दे दी और इनकी चप्पल फिट आई। फिर वो जो मास्टर है वो जोर से चिल्लाता है, क्या तुम्हें पता है कि ये जो चप्पल है कितने की, जितनी तुम्हारी म्यूजिक की फीस है उतनी तेरी ये चप्पल है मेरी, इस तरीके से। फिर रुक्मणी को भी बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और तापी को भी गुस्सा आता है। फिर रुक्मणी अंदर से उसके जो मामा होते हैं ना मृदु के, उनके चप्पल ला के देती है। और वो जो होता है कौन, गुरुजी, वो बड़ा ही मतलब अंदर से तो खुश होता है भाई नए नए चप्पल मिल गए, वैसे ही तो मेरे पुराने चप्पल थे, बट वो बाहर ऐसे शो करता है जैसे वो खुश नहीं है। और फिर वो उस तरीके से कहता है आजकल के बच्चे तो है ना हनुमान जी की तरह है, मतलब वो उसको किसको, रवि और उन बच्चों को कहते हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी को सुधारने के लिए राम जी को जन्म लेना पड़ेगा, अब इन बच्चों के लिए भी राम जी जैसे लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। अब रुक्मणी को बुरा लगता है क्योंकि उसके बच्चों के बारे में बुरा कहता है। तो फिर रुक्मणी बोलती नहीं, वो मतलब कुछ नहीं बोलती, उसके मन में यही होता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। फिर इस तरीके से वो जो गुरुजी है वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में रुक्मणी बच्चों को कहती है थोड़ी सी, मतलब बच्चों को कहती है अपना अपना खाना वगैरह खा लो। फिर थोड़ी सी मुस्कुराती है और बोलती है अब तुम्हारे मामा आएंगे, वो अपने चप्पल ढूंढेंगे। इस तरीके से इस कहानी के अंदर, वैसे ये कहानी बहुत दिलचस्प है ढंग से देखें तो, लेकिन इस कहानी के अंदर ये है कि बच्चे किसी का अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभार वो उल्टा पड़ जाता है। तो हमें बिना बड़ों के सजेशन लिए हुए, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन सेल्फ नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे भाव हैं लेकिन आप अपने बड़ों के साथ एक बार उसको डिस्कस करें, बाद में आप स्वयं निर्णय ले। इस तरीके से 7th क्लास का सेकंड लेसन आज कंप्लीट हो चुका है। उनके जो क्वेश्चन आंसर है PDF के थ्रू या पिक्स के थ्रू आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।